हेलो एवरीवन, मेरा नाम पल्लवी पाराशर है और ये हमारी नॉन टेक्निकल सीरीज़ की एक रिवीजन सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने लास्ट में 20 क्वेश्चंस देखे थे एमपीजीके के, जिसमें नेशनल पार्क का हमने डिस्कस किया था। अब इसी का ये नेक्स्ट सीरीज़ का ये वीडियो है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। फर्स्ट, केन नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है? तो केन नदी का हमने लास्ट टाइम नदियों का डिस्कशन किया था कि इनसे जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो कौन कौन सी है। तो केन नदी किस में प्रवाहित होती है? तो ये पन्ना में। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम बताया था कान्हा में कौन कौन सी होती है। माधव में मनिहार हो गई, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान तो नहीं है। और नेक्स्ट है सतपुरा। सतपुरा में कौन कौन सी होती है? सतपुरा में देनवा और माधव में मनिहार। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत प्रदेश का तीसरा जैव आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था? अभी जैव आरक्षित क्षेत्र हमारे एमपी में कितने हो गए हैं और कौन कौन से हैं? इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा। तो पन्ना को कब किया गया था? 2011 में घोषित किया गया था। इसकी डेट प्रॉपर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 2011 याद रखेंगे वो भी सफिशेंट रहेगा। 2011 में इसको किया गया था घोषित। ठीक है, जैव आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट है कि इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान, ये किस उद्यान का नाम है? इंदिरा प्रियदर्शनी ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। ये कहाँ पे पड़ता है? सिवनी छिंदवाड़ा जिले में पड़ता है और महाराष्ट्र के साथ ये मतलब काइंड ऑफ बॉर्डर बनाता है, क्योंकि सिवनी छिंदवाड़ा कैसा है, हमारे एक्सट्रीम साउथ में है। ठीक है, छिंदवाड़ा को अलग करके भी क्या बना दिया है, पांडुला जिला बना दिया है। तो ये इंदिरा प्रियदर्शनी उसी का नाम है। नेक्स्ट है कि दक्षिण पूर्व में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य में पाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में। जैसे महाराष्ट्र से बॉर्डर बना रहा है तो महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मोगली भूमि और रुडयार्ड किपलिंग। मोगली को तो आप बहुत सभी लोग जानते होंगे, मोगली लैंड से ही फेमस है। और रुडयार्ड किपलिंग की एक जंगल बुक नामक एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, उसमें मोगली नामक एक व्यक्ति हुआ करता था। तो उसका अपन ने कहाँ बताया इसका कि स्थान कहाँ पे है? तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान में ही इसका मोगली लैंड इसको कहा जाता है, रुडयार्ड किपलिंग की कर्मभूमि। ठीक है, ये पेंच और कान्हा नदी प्रवाहित होती है इस राष्ट्रीय उद्यान से। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सिवनी छिंदवाड़ा में। ठीक है, सिवनी छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र से बॉर्डर लगता है। और कौन सी नदी प्रवाहित होती है? पेंच और कानन, और मोगली लैंड कहा जाता है। ठीक है, इसका हमें याद रखना है। ये मैं आपको एमसीक्यूज रिवाइज करवा रही हूँ कि आप लास्ट स्टेज में इन सीरीज़ को अगर फॉलो कर लेंगे तो आप जल्दी मतलब कम टाइम में आप जल्दी ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। अगर जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं एमपीजी के, क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चे ऐसे हैं जो एमपीजी के बहुत फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनको ABCD नहीं पता है कि उनको कहाँ से कैसे क्या अप्रोच रखनी है। तो ये एक रिवीजन सीरीज़ है। आप सिर्फ सुन भी लेंगे अगर कुछ काम करते करते, तो आई होप कि आप जो 25 नंबर में से अगर 5-6 क्वेश्चंस भी अगर फंस रहे हैं एमपीजीके के, तो आप उनको सही करने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड उत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो ये कब से किया जा रहा है? 2004 से। 2004। ज़्यादा हमें ईयर्स पे फोकस नहीं करना है, एक हम ओवरव्यू रख सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, इसके आसपास कुछ रख रहे हैं हम। 2004 रख लिया है, जैसे 2004 जो है वो उसके आसपास ही है। किसके आसपास है? जैसे अब ये जो फिगर है वो एग्जैक्ट फिगर ही है, फिर भी मेरा कहने का ये मतलब है कि आप लोग अभी इतना कम टाइम है कि आप लोग ईयर्स पे फोकस करने पे फिर ये फंबल नहीं होना है कि हमें ईयर्स याद नहीं हो रहे हैं या फिर इतने सारे डेटा फैक्ट है। तो डेटा में आप लोग जो ईयर्स, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ों की ईयर्स है वही याद करिएगा। ठीक है, मेरा ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर के महाराजा का शाही आरक्षित शिकार स्थल था? मतलब ये मान लो उनका प्राइवेट रिजॉर्ट टाइप का, वो किसका था? तो ये माधव, क्योंकि ग्वालियर के पास क्या है? माधव है। माधव कहाँ है? पड़ता है शिवपुरी में। वन विहार कहाँ है? ये भोपाल में है। सतपुड़ा कहाँ है? होशंगाबाद। पन्ना छतरपुर सब दूर पड़ेगा, पास में कौन सा पड़ेगा? माधव। ऐसे याद कर लो अगर ग्वालियर के राजा का वो देख रहे हैं हम शिकार स्थल। तो ये कहाँ है? ग्वालियर संभाग में आता है शिवपुरी, तो शिवपुरी आ गया। ठीक है, शिवपुरी माधव। अब अगर आपको लोकेशन भी पता होगी ना तो आप ऐसे आंसर्स को आराम से टैकल कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस को, सॉरी।
नेक्स्ट है कि किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर नामक कृत्रिम झील है, मतलब आर्टिफिशियल झील है। किसमें? सांख्य सागर नामक, सांख्य सागर। 3 है इसमें, देखो, सांख्य सागर, जाधव सागर, माधव सागर। जाधव माधव ये तो बिल्कुल भाई भाई हो गए, जाधव माधव, और सांख्य, तो ये 3 है। किसमें? माधव नेशनल पार्क में। इसमें मनिहार नदी प्रवाहित होती है, शिवपुरी जिले में है, ग्वालियर संभाग है, और सर्वाधिक तेंदुए, लेपर्ड्स यहीं पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें से कौन सा अपना राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब नेशनल हाईवे गुजरता है, तो 46 और 27 दोनों गुजरते हैं इसमें से, 46 और 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉसिल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ पे है? डिडोरी मंडला। सबसे छोटा है और भारत का दूसरा सबसे छोटा, मतलब एमपी का सबसे स्मॉलेस्ट है लेकिन इंडिया का सेकंड स्मॉलेस्ट है। और इसको घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। घुघवा जीवाश्म मतलब फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, घुघवा, एक नाम घुघवा भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है, जीवाश्म अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है घुघवा। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? तो जोबट और बाग, जोबट बाग के आसपास है, क्योंकि वहीं पे पड़ता है, धार में बाग और जोबट नदियाँ पड़ती हैं, तो उन्हीं के किनारे पे डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। प्रदेश का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। पहला कौन सा है? घुघवा। सेकंड डायनासोर है जो इसमें धार में है। और डायनासोर के अंडे, क्योंकि इसलिए उसका नाम रख दिया गया है क्योंकि इस डायनासोर के अंडे के जीवाश्म प्राप्त हुए थे, तो उनको यहाँ पे संरक्षित भी किया गया। अगर आपको देखने कि डायनासोर के अंडे कैसे दिखते हैं तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था? 2010। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान से वन जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई? मतलब जैसे अभी बच्चे गोद लेते थे, अब वन जीवों को गोद ले सकते हैं, उनकी आप लालन पालन और उनका आप बिल्कुल खर्चा उठा सकते हैं। तो ये कहाँ पे शुरू हुई है योजना? अच्छी योजना है, वन विहार से। ठीक है, इसमें पक्षियों को गोद लेने की योजना 2008 से प्रारंभ की गई है। और इस वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1979 में की गई है, जो कि भोपाल में स्थित है। अगर भोपाल वाले कोई बच्चे होंगे तो उन्होंने वन विहार ज़रूर घूमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वन विहार उद्यान की स्थापना कब की गई? तो 79 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है? तो शुष्क पर्णपाती विरल वन, शुष्क पर्णपाती विरल वन के अंतर्गत आता है। शुष्क पर्णपाती मतलब ये ड्राई वाले हैं वन विहार। ठीक है, इसमें चारों क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। फॉरेस्ट गार्ड का ये PYQ था, इसलिए थोड़ा ये फॉरेस्ट से क्वेश्चन आ गया कि सघन है, नम है, विरल है, कटीले हैं। तो कैसे है? विरल है। और नगरीय क्षेत्र के बीचों बीच एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। प्रथम सर्प उद्यान भी यही स्थापित किया गया। आधुनिक चिड़ियाघर बोलते हैं इसको। और ISO 2008 अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो इसके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं वन विहार के पास, तो हमने देख लिया, ये फैक्ट्स हैं। नगरों के बीचों बीच स्थित है वन विहार। कूनोपालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अभी हमने देखा कूनोपालपुर, श्योपुर। 2018 में इसका स्थापना की गई। अफ्रीकन चीते होते हैं, चिंटू चीता का शुभंकर। फर्स्ट क्वेश्चन ही देखा था, चिंटू चीता शुभंकर मैस्कॉट, लास्ट क्लास में। नेक्स्ट है कि भारत व मध्य प्रदेश की प्रथम व्हाइट टाइगर सवारी। अगर व्हाइट टाइगर सवारी का नाम अगर क्वेश्चन आए ना, तो आपको बिल्कुल रीवा सतना साइड ही जाना था। तो यहाँ पे रीवा ऑप्शन में नहीं है, सतना। तो सतना के मुकुंदपुर में, मुकुंदपुर से ही इसकी स्थापना की गई थी। इसकी शुरुआत की गई थी, इनॉग्रेशन वहीं से किया गया। तो मुकुंदपुर सतना व्हाइट टाइगर सफारी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। महाराजा मार्तंड सिंह जो देव थे, जो सफारी रखा गया, इनके नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? पचमढ़ी में है। अच्छा, ये बताइए, पचमढ़ी हमारा MP का एकमात्र हिल स्टेशन है। इसको बोलते हैं सतपुड़ा की रानी और मध्य प्रदेश की छत। और पचमढ़ी से रिलेटेड और कोई फैक्ट्स हो तो शेयर करिएगा। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी हो गया। पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान
सॉरी, प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी हो गया। नेक्स्ट है कि प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट पहली बार कहाँ पे शुरू किया गया? कानाकिसली। कानाकिसली बहुत ज़्यादा पुराना है, ठीक है। कहाँ पे है? मंडला में है। और ये प्रथम भी यही है राष्ट्रीय उद्यान कानाकिसली। मतलब ये मान लो कि प्रथम पहले नेशनल पार्क में ही पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू किया? कान्हा। तो कान्हा कॉमन है। और पहला रामसर साइट कहाँ है? भोजताल, ठीक है। भोजताल कहाँ है? ये भोपाल में। आप सभी लोग पक्का घूमे होंगे यहाँ पे। रामसर साइट, रामसर कहाँ पे है? ईरान का एक सिटी है, उसके रामसर कन्वेंशन पे ये रामसर साइट स्टार्ट की गई थी। जॉर्ज कैसल भवन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहाँ पे? जॉर्ज कैसल भवन माधव नेशनल पार्क में, ठीक है। नेक्स्ट है सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य। सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे स्थित है? रतलाम में स्थित है। सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? रतलाम में है। और मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य। अब जो वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं। अभी तक नेशनल पार्क पढ़ रहे थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के क्वेश्चन आ गए हैं। तो दूसरा सबसे छोटा कौन सा? सैलाना रतलाम में है। ऐसा याद कर सकते हैं कि रतलाम में सैलानी जाते हैं, सैलानी में टूरिस्ट जाते हैं। और यहाँ पे एक पक्षी पाया जाता है, खरमौर पक्षी, बहुत फेमस है यहाँ पर, यहाँ का। नेक्स्ट है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है? बोरी, होशंगाबाद, हरदा। होशंगाबाद, हरदा, बोरी। मतलब होशंगाबाद हरदा से बोर हो गए, बोरी, होशंगाबाद, हरदा। 1977 यहाँ पे कौन से पेड़ पाए जाते हैं? सागौन और बांस के पेड़। नेक्स्ट है घाटी गांव ग्वालियर में पाया जाता है। और ये क्या है? मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा डैश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है राज्य पशु? कान्हा सबसे पुराना है, फर्स्ट है। मंडला बालाघाट में है पहला राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य और पहला टाइगर रिजर्व। और जो बारहसिंगा है वो यहीं पे कान्हा में पाया जाता है। नेक्स्ट है पेंच बाघ रिजर्व। ये कहाँ पे है? सिवनी छिंदवाड़ा पेंच बाघ रिजर्व। और ये अगर सिवनी छिंदवाड़ा में हो गया तो महाराष्ट्र का बॉर्डर तो लगना ही है, क्योंकि साउथ में हो गया। और पेंच नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया पेंच, क्योंकि यहाँ पे पेंच नदी बहती है। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का एक क्वेश्चन है कि कौन सी वनस्पति अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है कान्हा नेशनल पार्क में? ये क्या है? साल के पेड़। कौन से पेड़ हैं? साल के पेड़, जो कि कान्हा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है? लास्ट टाइम बताया था, मंडला बालाघाट में। मंडला बालाघाट में हम क्या पाए जाते हैं? अगर आप बालाघाट कभी गए होंगे, मंडला गए होंगे, तो आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत हरियाली है, क्योंकि नेशनल पार्क्स बहुत है वहाँ पे। और नेशनल पार्क और ये पेड़ वगैरह बहुत हैं, तो इनकी वजह से बहुत हरियाली है वहाँ पे। और ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है, काफ़ी बड़े एरिया में भी बना हुआ है। और साल और बांस जैसे वृक्षों की यहाँ पे समृद्धता है। भूर सिंह द बारहसिंगा, ये किसने डिज़ाइन किया है? भूर सिंह द बारहसिंगा ये रोहन चक्रवर्ती ने डिज़ाइन किया है। किसके लिए? कान्हा नेशनल पार्क के लिए। और रोहन चक्रवर्ती इस नामक ग्रीन ह्यूमन नामक पत्रिका में कार्टूनिस्ट। खैर इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस याद रखिए कि भूर सिंह द बारहसिंगा किस में हुआ था, किस में मैस्कॉट बना है? कान्हा नेशनल पार्क में। और किसने? रोहन चक्रवर्ती। बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो आज के हम इतने क्वेश्चन हमने रिवीजन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट सीरीज़ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। कोई आप लोग के डाउट्स रहें तो कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।